बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 28 दिसंबर की रात है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3 रोज़ा मिशन लाहौर मुकम्मल करके खैबर पख्तूनख्वा वापस रवाना हो चुके हैं। इस दौरान बत्तियां दिखाने के दावे से लेके बत्तियां बुझाने तक जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपने देखा। अब अगला मिशन क्या है? वज़ीर आला वापस रवाना हो गए, लेकिन नेक्स्ट मंजिल क्या होगी उस सरप्राइज़ का ऐलान भी कर दिया गया है। क्या जल्द PTI और बाकी सियासी कुव्वतों के दरमियान कोई सीज़ फायर होने जा रहा है? क्या PTI को अपनी स्पेस जो है, सियासी स्पेस, वो वापस मिल रही है? इस बारे में बहुत तेज़ी से चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हल्की फुल्की रुकावटें रहीं, काफ़ी टफ टाइम भी मिला, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद सियासी स्पेस की गुंजाइश निकलती हुई नज़र आ रही है या उसको एक्सरसाइज किया गया। लेकिन इस सारे माहौल में 2 बड़े ऐसे हैं जो पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मुज़ाकरात वाला माहौल भी बनने वाला है और अगर स्पेस वाकई में दी जा रही है तो 2 बड़े हैं जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके छोटे जो हैं वो बता रहे हैं कि देखें ये किरदार अदा करेगा, और दूसरा कह रहा नहीं ये किरदार अदा करेगा और इसको करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली उसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले वज़ीर आला की वापसी के ज़रा मनाजर देखिए कि अब से कुछ देर पहले सुहेल आफरीदी वापस रवाना हुए अपने कॉन्वाय के हमरा। PTI पंजाब ने इस सारे 3 रोज़ा दौरे के दौरान बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन की। ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा ने जिस तरह सुहेल आफरीदी को पूरे लाहौर में इस मूवमेंट के दौरान सपोर्ट किया और कोऑर्डिनेशन की बाकी तंजीमों के साथ, बड़ी खामोशी से वो ये सारा काम करते रहे हैं। तो ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्कुल अपनी छतर छाया में, जैसे होता है ना, पूरा सपोर्ट किया है वज़ीर आला को। और बहरहाल एक कामयाब दौरा कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर इतनी रुकावटें ना होती या इतना वो सोशल मीडिया के ऊपर इसका चर्चा ना होता तो शायद कोई क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि इन रुकावटों ने ज़्यादा कामयाब किया उसको। लाहौर की सड़कों पर पिछले कई महीनों से इस किस्म के मनाजर नहीं देखे गए। जब इमरान खान कचहरी की जानिब रुख करते थे तब कुछ ऐसे कॉन्वॉय की सूरत में हमने देखा था कि बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हाई कोर्ट जाया करते थे। उसके बाद से ऐसे मंजर कम ही नज़र आए हैं। कभी फ्लैश प्रोटेस्ट भी रहे हैं या और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रही हैं, लेकिन इस पैमाने पर एक्टिविटी थोड़ी कम ही थी। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस टाइम, ये बता रहे हैं कि लाहौरियों ने वेलकम तो ज़बरदस्त किया है। क्या माहौल था, क्या मोमेंटम था, इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तस्वीर खुद बोलती हैं, कुछ मनाजिर खुद बोलते हैं। बहरहाल इस दौरे का इख्तिताम अब से कुछ देर पहले अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हुआ और वहाँ पे भी वज़ीर आला ये शिकवा करते दिखाई दिए कि यहाँ पर भी लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई। ऑल्दो के वो अंदर गए मज़ार के अंदर, उन्होंने फातिहा खानी की। उनको सी ऑफ करते वक्त सलमान अकरम राजा ने PTI पंजाब के बिहाफ पे ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया बल्कि माजरत भी की कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उस पर वो माजरत करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। पूरा पाकिस्तान आपका है और हमें बहुत अफसोस है जो बदसलूकी हुई। कल रात भी आप जहां रुके, जिन दोस्तों से आपने बात की, आज हमें इत्तला मिली है वहां गिरफ्तारियां की गई। इस सब के लिए हम माजरत खां हैं। ये पंजाब का कल्चर नहीं, ये पंजाब की रिवायत नहीं। हम बहुत फराख दिल लोग हैं यहाँ। आपने जिस जज्बे का इजहार किया है हम उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हैं और आप देखेंगे कि आइंदा आप जब भी आएंगे लाहौर आपको ऐसा ही खुशामदीद करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब सुहेल आफरीदी मिशन लाहौर मुकम्मल कर चुके हैं। इसका इम्पैक्ट रहेगा, काफ़ी दिनों तक रहेगा और ऐसा लगता है कि अपने हिस्से का काम उन्होंने कर दिया है। अब बाकी काम PTI पंजाब को खुद करना है, लोगों को खुद करना है। अगर मोबिलाइजेशन किसी तौर पर करनी है तो उसका ज़बरदस्त आगाज़ सुहेल आफरीदी कर गए हैं। अब अगला मिशन क्या है उसका भी उन्होंने अनाउंस कर दिया और वो मिशन है मिशन कराची, मिशन सिंध। वो बता रहे हैं अपने पैगाम में कि हम अब सिंध की जानिब आएंगे, अब हम कराची की जानिब आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के बाद आपको मैस मोबिलाइजेशन जो है वो सिंध, अंदरूनी सिंध या ख़ास तौर पे कराची में नज़र आए। क्योंकि आज मैं देख रहा था कि हलीम आदिल शेख ने भी कराची से ऐसी एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया। वो जो जिसे कहते हैं ना, बाज़ारों में, सड़कों पे वाकई में स्ट्रीट मूवमेंट, पम्फलेट्स बांट रहे हैं। तो वो सारा कुछ भी कराची में नज़र आ रहा है। तो उनके मेरा ख्याल है दौरे से पहले, यानी सुहेल आफरीदी के कराची जाने से पहले पहले कोई ना कोई माहौल या मोमेंटम वो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे कराची सिंध इंशाल्लाह। कराची सिंध वालों आप जो हैं तैयारी पकड़े, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम वहाँ आएंगे। मेरे लीडर मैंने कहा, जनाब इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें।
इस स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को हमने पीक पर लेकर जाना है। सुहेल आफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज के दिन को यूटिलाइज़ किया। जर्नलिस्ट कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकातें की हैं, सहाफ़ियों को बुलाया, पहले एंकर्स पर्सन से मुलाकातें हुई, उसके बाद ब्यूरो चीफ से मुलाकात हुई, फिर डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को बुलाया गया, इसी तरह जो सहाफ़ी हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, उनको बुलाया गया, उनसे मुलाकातें हुई। तो हर सहाफ़ी के सामने, हर एंकर के सामने उन्हें मौका मिला कि वो अपने सूबे का मुकदमा रख सकें, जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही कर सकें, जो उनके साथ हो रहा है उसके बारे में बता सकें। तो उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिला कि खुल के अपनी बात कर सके सहाफ़ियों के साथ। बहुत सारे लोगों ने तनकीदी सवालात भी किए और वापस उसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया गया बेहतर तरीके से। तो वो लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमने सख्त सवालात किए, इसके बावजूद हमें ये मुनासिब जवाब मिल गया। अब यहाँ पर दो सूबों के दरमियान एक कंपटीशन जैसी फ़िज़ा देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, सूबों में ये मुकाबला होना चाहिए कि कौन से सूबे में काम हो रहा है, आवाम को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। बट ये भी रियलिटी है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई हुकूमत है उसको सबसे बड़ा चैलेंज तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से दरपेश है। बाकी उनकी पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। उनके सूबाई मामलात में एक गवर्नर राज की लटकती हुई तलवार, उसका भी एक मामला दरपेश आ जाता है, जो कि अभी फ़िलहाल टल गया है, लेकिन ये चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती हैं। जब तक आपको 100% क्लैरिटी ना हो ना कि जनाब कोई इंटरवेंशन नहीं है, हमारे अहकामात पर मनोअन अमल दरामद हो रहा है, तब तक उस तरह का काम भी नहीं होता जिस तरह का लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब ये कोई ना कोई तलवार लटकती रहे, कभी इलेक्शन कमीशन से नोटिस तो कभी किधर से नोटिस, जबकि इसका अगर आप मवाजना करें बाकी सूबों के वज़रा आला से तो वैसी सिचुएशन नहीं है। फिर कारकुनान का प्रेशर अलग, अडयाला जेल का दबाव अलग, इनमें कारकुनान में और आवाम को खुश रखना, ये सारी चीज़ें भी, और प्लस अमन व अमान की सूरत हाल, ये सारे चैलेंजेस जो खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश हैं, उस नौयत के मसाइल शायद पंजाब में नहीं है। तो यहाँ पर ज़रा खुल के काम करने का भी मौका मिलता है, सपोर्ट ब्यूरोक्रेसी से, बाकी हर जगह से वो बेहतर तरीके से मिल सकती है। एनी हाउ कंपटीशन जो है वो अच्छा है, होना चाहिए। अब ये पूरा जो मंजरनामा है इसको बहुत सारे लोग समराइज़ इस तरह से कर रहे हैं कि शायद हालात में कुछ बेहतरी आ रही है, थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है, बेशक वज़ीर आला को मिल रही है, पीटीआई भी एक कदम कहीं ना कहीं पीछे हटती दिखाई दे रही है अपने मुतालबात को लेकर सही, या आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से डिलीट होती हुई ट्वीट को अगर देखा जाए तो ये इंडिकेटर्स हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लो और दो वाली हो रही हैं। तो अगर पॉलिटिकल स्पेस मिलती है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में मुफाहमत का रास्ता हमवार होगा, तो क्रेडिट किसके पास जाएगा? तो क्रेडिट ऑब्वियसली दो सियासी जमातों के दरमियान रहेगा, और वही इसका एक तरह उनमें भी मुकाबला रहेगा कि किसने क्रेडिट लेना है। पीएमएलएन के लोग जो हैं वो अब कहना शुरू हो गए हैं कि नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। साद रफ़ीक साहब की तकरीर आपने देखी, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को सियासी किरदार अदा करना पड़ेगा और उनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी है, उन्हें मुल्क को इस हैजान से निकालना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो जरदारी साहब के फर्जंद है बिलावल, उन्होंने एक बयान में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुफाहमत का बादशाह जो है वो है आसिफ जरदारी, और अब वो कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को किरदार अदा करना पड़ेगा। तो दोनों बड़ों के जो नीचे वाले हैं वो कह रहे हैं, एक कह रहा है कि नहीं नवाज शरीफ साहब को किरदार अदा करना पड़ेगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं जरदारी साहब को किरदार अदा करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कहीं ये सेंस पाई जा रही है, कहीं ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि आने वाले दिनों में मुफाहमत की तरफ जाना है, रास्ता हमवार करना है, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। इसी तरह मामला बहुत लंबे अरसे तक नहीं खींच पाएंगे, तो फिर क्रेडिट कौन लेगा? ऑब्वियसली सियासी जमातों के दरमियान ही इस क्रेडिट की जंग रहेगी। तो देखते हैं कि ये जो दिलचस्प मुकाबला शुरू हुआ ये आगे जाके कहाँ पे रुकता है। आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन चल रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल स्पेस के नाम पर ये सारे मनाजर जो पिछले 2-3 दिनों में हमने देखे, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पीटीआई की हुकूमत है और एएनपी उनकी सख्त तरीन नाकद समझी जाती है या सियासी हरीफ समझी जाती है, वहीं पर बशीर बलोर की 13वीं बरसी के मौके पर जो मनाजर देखने को मिले वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। यानी एएनपी के रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल खिलाफा में पेशावर में एक बेहतरीन किस्म का इवेंट करने की परमिशन मिली। कोई रोक टोक नहीं, किसी ने रुकावटें नहीं लगाई, किसी ने पकड़ के गिरफ्तारियां नहीं की, कोई दफ़ा 144 नाफिज नहीं है, और अपने पॉलिटिकल राइवल को भी एक बेहतरीन इवेंट करने का मौका दिया गया, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ तकारीर हो सकती हैं, सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है और बहुत सारे इशूज़। लेकिन हमने पिछले
कुछ टाइम से देखा है कि पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस मुस्लिम लीग नून का कोई जलसा हो, ANP का कोई इवेंट हो या किसी और सियासी जमात का, किसी को भी वो NOC के नाम पे कोई मुश्किल नहीं पेश आई कि जनाब हमें NOC नहीं मिल रहा या हमें वो नहीं करने। जब आपकी आवाम में जड़ें मजबूत हों और आपको पता हो कि हमें ओपोनेंट से कोई इतना मसला नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो लोगों के दरमियान में हर चीज़ ओपन सीक्रेट है, तो इसलिए फिर आपको अपनी स्पेस बनाने के लिए वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती या वो तवानाइयाँ नहीं सर्व करनी पड़ती जो यहाँ पर कुछ अरसे में होती हुई नज़र आई हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।